बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था पूजा। पूजा बहुत मासूम थी, लेकिन उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उस दिन से उसकी जिंदगी में प्यार की जगह खाली रह गई थी। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अकेले घर संभालना मुश्किल हो रहा था। यह देखकर गांव वाले अक्सर उससे कहते थे, मोहन, तू दोबारा से शादी कर ले, बच्ची को उसकी माँ मिल जाएगी। बहुत सोचने के बाद मोहन ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन घर आई। उसका नाम था सरिता। पूजा एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी। उसके मन में डर था। पूजा धीरे से अपने आप से बात करने लगती है। क्या ये मेरी नई माँ है? सरिता ने मुस्कुराकर उसे देखा। आओ बेटा, इधर आओ। लेकिन पूजा पीछे हट गई। पूजा के मन में पहले से ही डर बैठा हुआ था, क्योंकि गांव में उसने कई कहानियां सुनी थीं। सौतेली माँ बुरी होती है, वो बच्चों को मारती है, वो प्यार नहीं करती, और यही डर अब उसकी सोच बन चुका। दिन बीतते गए। सरिता पूजा का ख्याल रखती, खाना देती, स्कूल भेजती, लेकिन पूजा हमेशा उससे दूर रहती। पूजा बेटा, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना। सरिता यह सुनकर चुप हो गई। सरिता को समझ नहीं आ रहा था। वो जितना प्यार देती, पूजा उतनी दूर जाती चली जा रही है। मोहन भी बीच में फंस गया था। एक दिन पूजा स्कूल से देर से आई। सरिता पूजा को डांटने लगी। पूजा, तुम्हें स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हुई? पूजा को लगा ये भी मुझे डांटती है। आप मेरी माँ नहीं हो, आप मुझे डांटती हो। ये सुनकर सरिता का दिल टूट गया। उस दिन के बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई। एक तरफ थी पूजा की नफरत और दूसरी तरफ था सरिता का प्यार। लेकिन सच्चाई अब भी सामने नहीं आई थी। आगे क्या होगा? क्या पूजा कभी सच्चाई समझेगी? समय धीरे धीरे बीतता गया। घर एक ही था, लेकिन दिलों में दूरी बढ़ती जा रही थी। सरिता हर दिन कोशिश करती कि पूजा उससे थोड़ा सा ही सही प्यार से बात कर ले, लेकिन पूजा के दिल में बैठा डर अब नफरत बन चुका था। उसे लगता था सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं हो सकती। सरिता जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी। पूजा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। सरिता प्यार से पूजा से कहती है, पूजा बेटा, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, समय से। लेकिन पूजा ने बिना कुछ सोचे समझे टिफिन लेने से मना कर दिया। मुझे नहीं चाहिए टिफिन। सरिता यह सुनकर रुक गई। उसके हाथ वहीं ठहर गए। लेकिन फिर भी सरिता ने पूजा से कहा, बेटा, खाली पेट मत जाओ। सरिता की बातें सुनकर पूजा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? आप मेरी असली माँ नहीं हो। ये सुनकर सरिता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सरिता समझ चुकी थी कि ये गुस्सा नहीं, यह एक डर है, और इस डर को खत्म करने के लिए
उसे सिर्फ धैर्य रखना होगा। शाम को मोहन घर आया। उसने पूजा को उदास देखा और सरिता को चुप। तो मोहन ने सरिता से पूछा, क्या हुआ सरिता? घर इतना शांत क्यों है? सरिता ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन मोहन सब कुछ समझ चुका था। कुछ दिनों बाद पूजा स्कूल से लौटते समय भीग गई। उसे तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, कांपती हुई। सरिता उसके पास बैठी थी। मुझे ठंड लग रही है। सरिता तुरंत कंबल लाई, पूजा को कंबल उड़ाया और उसका सिर सहलाने लगी। उस रात सरिता ने एक पल के लिए भी आंख नहीं बंद की। वो पूरी रात पूजा के पास बैठी रही, कभी पानी पिलाती, कभी माथा छूती। मोहन भी चिंतित था। अगले दिन डॉक्टर आया। उसने पूजा का हाथ छुआ और बताया, बुखार बहुत तेज है, ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, आप बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। दवाइयां महंगी थीं, घर में पैसे कम थे। मोहन परेशान था। तभी सरिता अंदर गई। अपना एक छोटा सा गहना लेकर आई। मोहन, आप इस हार को बेच दो, पूजा की दवा ले आओ। जिसे पूजा सौतेली कहती थी। वो उसके लिए सब कुछ त्याग रही थी, लेकिन पूजा अभी भी सच से दूर थी। पूजा आधी नींद में थी। उसने सरिता को देखा। वो उसके सिर पर हाथ रखे बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवान, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। मैं इसकी हर तकलीफ ले लूंगी। पूजा ने सरिता की यह बातें सुनकर पहली बार कुछ अलग महसूस किया। उस पल पूजा के दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या ये सच में बुरी है या नहीं? लेकिन अभी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई थी। आगे क्या होगा? क्या पूजा का दिल बदलेगा? पूजा की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। बुखार उतर चुका था, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठ चुका था। वो बार बार उस रात के बारे में सोचती, जब उसने सरिता को रोते हुए देखा था। क्या कोई बुरी माँ ऐसे रो सकती है? उसका दिल अब उलझन में था। एक सुबह सरिता हमेशा की तरह रसोई में काम कर रही थी। पूजा धीरे धीरे उसके पास आई। माँ जी? सरिता चौंक गई, क्योंकि पहली बार पूजा ने उसे इस नाम से बुलाया था। हाँ बेटा, कुछ चाहिए? पूजा थोड़ी हिचकिचाई। वो पानी। सरिता मुस्कुराई और तुरंत पानी दे दिया। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी थी। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन सरिता के लिए बहुत बड़ा था। उसे लगा जैसे सालों की दूरी एक कदम कम हो गई।
कुछ दिनों बाद पूजा खेलते खेलते घर के पुराने कमरे में चली गई। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। उसने जिज्ञासा में खोल दिया। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी थी। पूजा ने डायरी खोली। उसमें सरिता की लिखावट थी। आज मैं इस घर में आई हूँ। मुझे नहीं पता पूजा मुझे कब अपनाएगी, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। पूजा चौंक गई। उसने आगे पढ़ा। जब पूजा मुझे माँ कहेगी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन होगा। जिसे वह अब तक गलत समझती रही, वो उसे दिल से अपनाना चाहती थी। तभी मोहन कमरे में आया। उसने पूजा को डायरी पढ़ते देखा। तुम्हें सच जानना चाहिए। पूजा ने आश्चर्य से देखा। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, तब सरिता ने ही कहा था कि वो तुम्हें संभालेगी। पूजा हैरान रह गई। पूजा के हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, मैंने इतना गलत सोचा। उसके मन में पछतावा भर गया। शाम को पूजा सरिता के पास गई। सरिता आंगन में काम कर रही थी। पूजा उसके सामने खड़ी हो गई। कुछ बोल नहीं पाई। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। पूजा रोते हुए बोली, माँ जी, मैं बहुत गलत थी। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। सरिता चुप हो गई। सरिता चुप हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। वो पल जहां सालों की दूरी कुछ ही सेकंड में खत्म हो रही थी। सरिता ने उसे गले लगा लिया। इस दुनिया में हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। कभी कभी हमारी सोच ही गलत होती है। प्यार खून से नहीं, दिल से होता है। और जब दिल से रिश्ता बनता है तो वो सबसे मजबूत होता है।